बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक ख़बर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा घूम रही है, हर कोई पढ़ रहा है कि 92 बिलियन रुपीस की ट्रांजैक्शन हो रही है एक दिन के अंदर अंदर दुबई में, यूएई में। अब सोचने की बात है कि वहाँ पर इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। वहाँ पर इंजेक्ट हो रहा है पूरी दुनिया का पैसा। पाकिस्तान की हालत देखें तो यहाँ पर कोई 1 अरब रुपए नहीं लेकर आ रहा, वहाँ पर 92 बिलियन रुपीस की ट्रांजेक्शन हो रही है। प्लस अगर देखा जाए तो वहां के बंदे के लिए भी यहाँ के लिए मुश्किल है कि वो यहाँ पैसे भेज नहीं सकता, यहाँ के बंदे के लिए भी मुश्किल है कि वो यहाँ पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। क्यों, क्या होता है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट बन रहा हो तो कोई भी चीज होती है तो उसको जी नोटिस आ जाते हैं। अब आपको पता लगा होगा कि एक इतना बड़ा एफबीआर ने परफॉर्मा दे दिया कि जी जो भी कस्टमर आपके साथ बाइंग करे आप उससे पूरा फिल करवाएं। वो कस्टमर कहता है भाई मेरी क्या कुंडली निकाल रही हो या मेरे से कोई रिश्ता ले रहे हो, जो मैं पर प्लॉट ले रहा हूँ कि रिश्ता दे रहा हूँ। सच्ची बात है उसकी भी। बात यह है कि मेरी सब इदारों से दरख्वास्त है, FIA से, FBI से, मोहसिन नकवी साहब से, कि आप काइंडली पॉलिसीज़ इस तरह से रखें कि लोग इजीली काम कर सकें। किसी के पास पैसा है, आप बोले हाँ भाई इतना पैसा है, इसके ऊपर इतना टैक्स, जो बात ख़त्म। अब आप उसे पूछने बैठ जाते हैं भाई ये पैसा कहाँ से आया, क्यों कमाया, कब कमाया था, 1 नंबर तरीके से कमाया था कि 2 नंबर तरीके से कमाया था, जहाँ से कमा के लाए वहाँ पर टैक्स दिया, अगर किसी और मुल्क से कमाया तो वहाँ पर टैक्स दिया, यहाँ से कमाया तो यहाँ पर कहाँ से कमाया, बताओ। अब किसी बंदे ने, अगर कोई बंदा कहता है कि मेरे पास जी 60-70 करोड़ रुपए मैंने जी इंडस्ट्री लगानी है, उसको सबसे पहले हर कोई पकड़ लेता है कि भाई आप कहाँ से इतना पैसा क्यों आया। वो 1 मिनट में ट्रांजेक्शन मारता है और बाहर सारा पैसा भेज देता है। इस तरह आपका मुल्क खाली हो जाएगा, लोग यहाँ ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। प्लस जो बाहर का बंदा है उसके लिए भी आसानियाँ करें। अगर आप उसके लिए कर भी रहे हैं तो सिर्फ उस बंदे ने पैसा भेजना है, उसने यहाँ कुछ बनाना नहीं, कुछ डेवलप नहीं करना। यहाँ का जो बंदा है लोकल इन्वेस्टर, उसी ने कुछ डेवलप करना है, उसी ने कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है, उसी ने कोई सोसाइटी लॉन्च करनी है। आप जब तक उसको आसानी नहीं देंगे, बाहर वाला पैसा बंदा कहाँ इन्वेस्ट करेगा। वो तो बाहर बैठ के कमा रहा है, ऐसा तो नहीं है वो बाहर बैठ के कमा रहा है, यहाँ कोई बिल्डिंगें बना रहे हैं, सोसाइटियाँ बना रहे हैं, उसके लिए उसका यहाँ पर होना भी तो ज़रूरी है। तो यहाँ का लोकल इन्वेस्टर जो कि पैसा अपना लगा रहा है, जो सोसाइटी बना रहा है या कोई जो बिल्डिंग खड़ी कर रहा है, उसको जब तक गवर्नमेंट आसानियाँ नहीं देगी, उसके लिए जब तक आसानियाँ नहीं होगी, वो कैसे कोई काम करेगा। और जब तक वो कोई सोसाइटी नहीं बनाएगा, कोई बिल्डिंग नहीं बनाएगा, कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाएगा, बाहर वाला बंदा कहाँ पैसे भेजेगा, ना ये बनाएगा ना वो पैसे भेजेगा, सब कुछ मामला खराब हो जाएंगे। तो जो बंदा इस मुल्क में अच्छे से काम कर रहा है, काइंडली उसको काम करने दिया जाए, उसके लिए मुश्किलें ना बनाई जाए, ताकि वो बंदा बाहर से पैसा भेजता रहे, आपके लिए भी आसानी हो, उसके लिए भी आसानी हो, सब आसानी से चल सके। नहीं तो ना बाहर वाला बंदा पैसा भेजेगा ना यहाँ वाला बनाएगा। यहाँ पर जिसके बाद दो पैसे इकट्ठे होंगे वो बाहर चला जाएगा अपनी पूरी खानदानों, पूरी फैमिली के साथ। कितने हमारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जी हम लोगों ने ये सब चीज़ें बेच के तो जी हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो वो क्यों जा रहे हैं बाहर, और जो वो यहाँ पर बेच रहे हैं, जितने का भी कोई 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का प्लॉट है, कोई फ्लैट है, कोई दुकान है, वो यहाँ से बेच के बाहर ही लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो आपका डॉलर इतना महंगा हो रहा है और उसके अलावा आप लोगों ने इतनी ज़्यादा जो टर्म्स एंड कंडीशन लगाई हुई है, तो लोगों को बड़े मसले मसाइल हो रहे हैं। तो काइंडली आप लोगों से, सबसे सब इदारों से मेरी दरख्वास्त है, मेरी रिक्वेस्ट है कि जो बंदे आप सही से काम कर रहे हैं उसको काम करने दिया जाए। हम लोग हैं, हम लोग टैक्स भी दे रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और मुश्किलात भी कर रहे हैं। क्लाइंट के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी मुझ पे पैसा भेजना बहुत आसान, बहुत मुश्किल हुआ है, बाहर से पैसा नहीं आ सकता। यहाँ का बंदा लगाने से पहले सोचता है कि जी मैं लगाऊंगा, इतना बड़ा उसको नोटिस चला जाता है कि भाई कहाँ से आया पैसा, बताओ दिखाओ। तो ये सारी मुश्किलात से आप लोग ही हमें निकाल सकते हैं। दरख्वास्त यही है कि आप लोग करते रहें, नहीं तो हम लोग तो बैठे, हम लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग जो छोड़ के जा रहे हैं उसकी वजह से मुल्क का नुकसान हो रहा है। तो ये नुकसान ना हो वहाँ पर, जहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर क्या सिस्टम हो रहा है, वहाँ पर इतना जो पैसा आ रहा है ना, उन्होंने वे आउट निकाले हैं कि अच्छा आप इस तरह से ले आओ, आप इस तरह से ले आओ, इस तरह से, मतलब वो चाहते हैं कि उनके मुल्क में पैसा है, और हम लोग कहते हैं नहीं हमारे मुल्क में पैसा ना है, और अगर आना है तो पहले वो जी जान की मेहनत लगाए। भैया आप कोई अमेरिका थोड़ी ना है, कोई कनाडा थोड़ी ना है, कोई आप UK थोड़ी ना है कि लोग आपके आने के लिए मरे जाएंगे। आप लोगों को लाना होगा, आप लोगों को इन्वेस्टर्स को लाना होगा, लोकल इन्वेस्टर्स को लाना होगा, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को लाना होगा, प्लस जो पाकिस्तानी नहीं भी आप चाहेंगे वो भी अपना पैसा लगाएं। दुबई में जो इन्वेस्टर हो रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, कोई एशियन नहीं है या कोई यूरोपियन। वहाँ उधर हर जगह से पैसा लग रहा है, एशिया से पैसा लग रहा है, यूरोप से पैसा लग रहा है, और माशाल्लाह से पाकिस्तान जो है वो 2nd नंबर पे मोस्ट वो कंट्री है जो अपना पैसा बाहर निकाल के भेज रही है, जो अपना पैसा दुबई में और डिफरेंट कंट्रीज़ में डाल रही है। तो आप लोग बेहतर है इस चीज़ से
ख्याल करें और आप लोग आसानियाँ यहाँ पैदा करें, ताकि बाहर का जो इंटरनेशनल क्लाइंट है वो यहाँ पर पैसा भेजे, और जो दुबई में इतना पैसा लग रहा है उतना ही पैसा पाकिस्तान में भी लगना शुरू हो जाए, तो सोचिए आपकी इकॉनमी कहाँ से कहाँ चली जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।